आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें एक साइक्लिक प्रोसेस दे रखा है ABCA, ठीक है, और हमें बता रखा है कि 2 मोल ऑफ आइडियल गैस है और हमने इस गैस से टोटल 1200 जूल ऑफ हीट को विड्रॉ किया है इस प्रोसेस में। हमें वर्क डन निकालना है इन द प्रोसेस B से C तक जाते टाइम कितना वर्क डन हो रहा है। तो इसके लिए हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं कि N हमें दे रखा है 2 मोल, ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है dq पूरे साइक्लिक प्रोसेस का है -1200 जूल्स, ठीक है। अब ये साइक्लिक प्रोसेस है तो du क्या होगा, du हमारा पाथ इंडिपेंडेंट होता है तो du 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। अब हम फर्स्ट लॉ में लगाएं ये, तो dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw होता है, तो dq क्या हो जाएगा हमारा, dw के इक्वल हो जाएगा। तो मतलब -1200 जो है वो होगा वर्क डन इन AB प्रोसेस प्लस WBC प्लस WCA। इस इक्वेशन को हमें याद रखना है क्योंकि ये हमारी आगे यूज होगी इक्वेशन, ठीक है। अब हमें सबसे पहले हम देखते हैं CA पार्ट को, WCA निकालते हैं। अब CA क्या है, CA एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, CA में 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है। अब हम देखते हैं अपना AB प्रोसेस के लिए, फॉर AB के लिए, तो इस प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि जो हमारी एक स्ट्रेट लाइन है T और V का जो ग्राफ है वो ऐसा है कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के। हमें पता है PV इज इक्वल्स टू NRT होता है और V अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है मतलब V अपॉन T हमारा कांस्टेंट है। अगर V अपॉन T कांस्टेंट है तो NR अपॉन P भी कांस्टेंट होगा, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट होगा। हमारे जो AB पार्ट में प्रेशर क्या है, कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग ये वाली PV इज इक्वल्स टू NRT, तो क्या आएगा, PdV प्लस VdP इज इक्वल्स टू NRDT होगा, ठीक है। dp 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब pdv आ जाएगा हमारा nrdt के इक्वल, ठीक है। अब ये आ गया nrdt के इक्वल तो हम nr इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। n हमारे पास 2 मोल्स है, r की वैल्यू हम अगर 8.3 ले लें। अब AB प्रोसेस में dt का डिफरेंस क्या है, AB में B पर टेम्परेचर है 500 केल्विन और A पर है 300 केल्विन, तो dt क्या आ जाएगा, TB माइनस TA होगा, मतलब 500 माइनस 300 केल्विन। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें देगा 3320 जूल्स, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा जो वर्क डन इन AB जो है वो हो जाएगा 3320 जूल्स। अब ये दोनों वर्क डन जो हमने निकाले, एक हमने निकाला वर्क डन इन CA और दूसरा हमने निकाला वर्क डन इन AB, इन दोनों को हम जब अपनी ये वाली इक्वेशन जो है इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। ये इस इक्वेशन में पुट करने पर हमारे पास ये थी ना इक्वेशन, -1200 इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय AB मतलब 3320 प्लस WBC जो हमें निकालना है प्लस WCA हमने निकाला 0। तो इसको सॉल्व करने पर WBC जो है वो आ जाएगा -1200 माइनस 3320, तो ये हो गया हमारा
-4520 जूल्स। तो हमारा वर्क डन इन BC पार्ट इज -4520 जूल्स। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।